जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2023 में निकली थी, तो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो तीनों शिफ्टों का आंसर की है। तो हम रीजनिंग के पार्ट को या रीजनिंग का सब्जेक्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। इसके अलावा अभी सबके फिजिकल चल रहे हैं। फिजिकल जहां से समाप्त हुए आपका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा और आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ इसमें आपका पिछली भर्ती का कट ऑफ 90+ गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके नहीं है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, मैथ है, तो इसमें 20 में 20, 20 में 18 ऐसे नंबर आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं कैसे प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं, वैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, कोई प्रश्न, एक भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न। पूछा गया है, नीचे एक ही पास से की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6, ये तो नॉर्मल है। उसने पूछा क्या है, ये देखो, उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब आपको 4 की विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखोगे आप ए वाला, अगर फल ए वाला पार्सल लोगे तो इसमें देखो 3 भी समान है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो जब दो संख्या समान होती हैं तो इसमें एक कट जाएंगी आपस में। ठीक है, 4 का पूछा है तो 4 का हो जाएगा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2। ठीक है, आसान था। ठीक है, कई प्रकार से पूछ ले तो नॉर्मल था। अगला प्रश्न देखिए, पास ही का प्रश्न था। अब ये है आपका सीरीज वाला प्रश्न। तो सीरीज में उसने पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मतलब यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो सीधा सा मतलब है कि इसका अंतर निकाल लो। तो 13 और 27 का अंतर कितना होता है, 13 27 का अंतर होता है 14। ठीक है, 27 और 56 का अंतर होता है आपका 29। ठीक है, 56 और 115 का अंतर होता है आपका 59। मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए। ठीक है, और 115 और 234 का अंतर होता है 119। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 14 और 29 का अंतर अगर हम करेंगे तो कितना आता है, 15 आता है। 29 और 59 का अंतर आता है 30 आता है, यानी दुगना हुआ है। 29 का वो 59 और 119 का अंतर आता है आपका 60, यानी दुगना हो रहा है। 15 का 30 हो गया, 30 का 60 हो गया, तो 60 का होगा 120। तो 120 प्लस 60 और प्लस 119 आप प्लस करोगे तो आपका 473 आ जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नॉर्मल थे। टाइम टेकन भी इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये है आपका कथन निष्कर्ष वाला, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। आपको देखना है कथन और आपको देखना है निष्कर्ष। तो देखो, आपका कथन है, निष्कर्ष आपको साफ साफ दिख रहा है। चलो अब समझो क्या कह रहा है। वो थोड़ा छोटा कर ले। कह रहा है कुछ पायलट इंजीनियर हैं। तो कुछ जो पायलट हैं वो क्या हैं, कुछ पायलट आपके इंजीनियर हैं। ठीक है, ये सर्कल आपका बन गया, कुछ पायलट इंजीनियर हैं। फिर कह रहा है कुछ इंजीनियर शिक्षक नहीं है। तो कुछ जो इंजीनियर है वो शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक का जो सर्कल है वो अलग बनेगा। ठीक है, शिक्षक का सर्कल ये बन गया। ये थोड़ा ये बाहर बनाना चाहिए था, तो मिटेगा कैसे, रुक जाओ, मिट गया, 1 मिनट। अब देखो, कह रहा है कोई इंजीनियर शिक्षक नहीं है। तो कोई जो इंजीनियर है वो शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक का जो सर्कल होगा वो आपका अलग बनेगा। ठीक है, फिर कह रहा है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो जो सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं तो आपका विद्यार्थी का जो सर्कल है वो आपका इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है वो शिक्षक हैं। अब आप ध्यान से निष्कर्ष को देखिएगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। तो क्या जो कुछ आपके शिक्षक हैं वो विद्यार्थी हैं। तो जब विद्यार्थी वाला सर्कल शिक्षक के अंदर है तो कुछ तो होंगे ही, है तो पूरे कुछ भी होंगे। तो ये पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, कह रहा कोई विद्यार्थी इंजीनियर नहीं है। तो क्या आपका कोई जो ये बी वाला विद्यार्थी है,
क्या वो आपका इंजीनियर है? नहीं है, तो यही तो वो कह रहा है नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, नहीं है। फिर कह रहा है सभी पायलट शिक्षक हैं, तो क्या सभी जो पायलट हैं, पायलट वाले सर्कल पर आपका शिक्षक वाला सर्कल ऐसे तो घूम नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपके दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। तो किस ऑप्शन में आप देख लो, तो ऑप्शन 4 में है पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है आपका बिल्कुल आसान सा है, इसमें क्या ही अब करें। तो फुटबॉल का बोगी, इसमें क्या है कि देखो आपको ये पता नहीं होगा ये, लेकिन आपको क्रिकेट का जरूर पता होगा। क्रिकेट में जो आपकी बॉल फेंकती है अगर वो बाइट चली जाती है, जैसे क्रिकेट में होता है बाइट, इससे समझ में आ गया होगा ना, वैसे ही फुटबॉल में होता है बोगी। ठीक है, तो ये आपका असंगत है। ठीक है, फुटबॉल के लिए बोगी नहीं होता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और इसमें थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना है, तो बिल्कुल सरल सा, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो उसमें पूछा क्या है, उसने ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। खैर मैंने सॉल्व कर लिए। निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक अक्षर के लिए एक यूनिक संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, वे क्या संख्याओं के ऐसे संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, मतलब अर्थपूर्ण एक मीनिंग बन जाएगी। ठीक है, एक शब्द बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे पहला अगर आप चेक करते तो 4 नंबर पे लेते डी, फिर एक पर क्या है, एक पर है आपका ई, तो ऐसे करके आपको चेक करना था। तो जो शब्द बनता तो वो आपका सही हो जाता, मतलब इनसे पहले से, दूसरे से, तीसरे से कोई सा आपका शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए गलत है। अब ऑप्शन 4 से कौन सा शब्द बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखो चार में क्या है, चार में भाई साहब डी, तो हम ले लेंगे डी। फिर एक पे क्या है, एक पे है आपका 3, तो हम ले लेंगे, रुक जाओ, 4 पे है आपका डी, तो हम लेंगे डी। ठीक है, एक पे क्या है, एक पे है आपका ई। ठीक है, 6 पे क्या है, 6 पे है आपका सी। 7 पे क्या है, 7 पे है आपका ई। ठीक है, और 3 पे क्या है, 3 पे है आई। 5 पे क्या है, तो 5 पे है बी। और 8 पे क्या है, 8 पे है ई। और 2 पे है आपका आर। ठीक है, तो ये बन गया आपका, क्या बना ये बना डिसीवर। और डिसीवर का मतलब क्या होता है, डिसीवर का मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, तो आपका एक अर्थ बन गया, एक मीनिंग बन गई, यही प्रश्न में पूछा गया था। बाकी आपका इन 3 ऑप्शन से कोई सा मीनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 से बन रहा है, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका टाइम टेकिंग है, मैंने सॉल्व कर लिया है, फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। कह रहा है वो कि 1 से 7 क्रमांक वाले 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप शुरुआत करते जैसे क्रम व्यवस्था वाले सवाल होते हैं ना, सेम वैसे ये है ये सवाल। ठीक है, तो कह रहा है बॉक्स 7 बॉक्स 5 के नीचे रखा गया है। तो बॉक्स 7 जो है, ये 7 है, ये बॉक्स 5 के नीचे रखा गया है। ठीक है, फिर कह रहा है बॉक्स 1 के ऊपर 3 बॉक्स हैं, तो बॉक्स 1 के ऊपर जो है, ठीक, कितने बॉक्स हैं, बॉक्स 1 के ऊपर, सॉरी, बॉक्स 1 ऊपर से तीसरा बॉक्स, मतलब ऊपर से वो तीसरे नंबर का है। ठीक है, फिर वो कह रहा है बॉक्स 3 के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, तो बॉक्स 3 के नीचे कितने बॉक्स हैं, बॉक्स 3 के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं। अगर हम 3 को यहां बिठा दें, खैर मैंने सॉल्व तो कर लिया है। ठीक है, तो बॉक्स 3 को यहां बिठा दो, 5 और 7 एक और बैठेगा, वो आगे आ जाएगा। ठीक है, कि नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, बॉक्स 3 के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बॉक्स 4 बॉक्स 1 के ऊपर रखा गया है, तो बॉक्स जो 4 है वो आपका 1 के ऊपर रखा गया है। फिर कह रहा है बॉक्स 2 को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, तो ये नीचे ही जाएगा। फिर कह रहा है बॉक्स 3 बॉक्स 5 के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बॉक्स 3 ये जो है बॉक्स 5 के ठीक ऊपर है, बिल्कुल आपका ये सही है। फिर कह रहा है बॉक्स 6 के ठीक नीचे कौन है, तो 6 आपका ऊपर ही बैठेगा, तभी तो उसके नीचे आएगा। अगर 6 को नीचे हम बिठा देंगे तो उसके नीचे नहीं आएगा, तो 6 के नीचे क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी लगता है बात समझ में आपको नहीं आया होगा।
ठीक है, पढ़ लेना, आप भी उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपका चटेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, कम से कम ये तो पता चला भाई कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखो इसका, इसमें देखो 5 से 9 हो गया यानी +4 है। ठीक है, कितना है, +4 है। 9 से 17 हो गया यानी +8 है। 17 से 33 हो गया यानी +16 है। ठीक है, अब दुगना हो रहा है, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 होगा। तो अगर हम 32 को 33 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब, 65 हो जाएगा। 65 किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, इनमें नहीं है। ठीक है, काट दो। अब इसमें देखो, इसमें के है, इसमें के है, अब इसमें ए है और इसमें जेड है, तो इसको सॉल्व कर लो दूसरे वाले को। तो एन का हो गया क्यू, एन आता है 14 पे, क्यू आता है 17 पे, आपका +3 हुआ है। क्यू का हो गया टी, +3 हुआ है। टी का हो गया डब्ल्यू, +3 हुआ है। डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 पे आता है जेड। जेड किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है, इसमें ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला मैथ का है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बॉर्गमॉस का नियम लगता है। सबसे पहले भाग सॉल्व करना, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इसको सॉल्व कर लेना। मैथ का समझ लीजिए चाहे रीजनिंग का, आसान है। ठीक है, टाइम और हो जाएगा ना, इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। अब देखो ये आकृति वाला, अब आपका आकृति वाला है। इसमें क्या है कि आपकी जो ये आकृति है, ये आपको ढूंढना है कि किस आकृति में छिपी हुई है। तो नॉर्मल सा प्रश्न होता है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस जल्दी से आपको देखना होता है करके कि किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो ऑप्शन 4 में छिपी हुई है, आप देख सकते हो कहाँ पर है, मैं बता देता हूँ। तो वो वाली आकृति आपकी ये रही यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही कुछ करके है ना आपका, वो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आकृति। ठीक, तो इसमें कुछ अलग से तो समझाना नहीं है। अब आगे देखो, ये देखो आपका 10वां प्रश्न। अब इसमें क्या है, ये भी बहुत आसान सा है। इसमें क्या किया है कि जो मैजिक है इसको उसने उल्टा करके लिख दिया पीछे से। एम का ये बना दिया, ए ऐसा बना दिया, एक मिनट, एम ए बना दिया, ए बना दिया। ठीक है, जी बना दिया, फिर आई बना दिया, फिर सी बना दिया। ठीक है, उल्टा करके बना दिया। इसको देखो, एफ का बना दिया, ओ का बना दिया, यू का बना दिया, एन का बना दिया और डी का बना दिया। वैसे ही आपको प्राइस का बनाना है। तो प्राइस जाएगा आपका पीछे, फिर आपका आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला देखो, अगला है कागज फोल्डिंग वाला। ये भी आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये आपका जो कागज है, ये पहले बाएं साइड मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ बड़ा वाला आएगा, ऐसा यूं बनेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। फिर ये क्या गोल है, ये गोल आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपका छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आपका ये इसमें बड़ा वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या कर दिए, ये जो आपका जो ये नीचे आया है यहाँ पर, ये उसने बीच में कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आप देखोगे ये ऊपर आ गया, ये तो करके ही पता चलेगा, लेकिन आसान मैं तो कर लिया हूँ। आपको कैसे समझाऊं यार। देखो, चारों ऑप्शन दिखने चाहिए तभी आपको समझ में आएगा ना, ऐसे कैसे समझ में आएगा। कर लेना, आसान है यार। इसको पहले यहाँ पलटना है, फिर दोनों को ऊपर पलट देना है। तो ये तो ऐसे तो ये सॉल्व कर दिया। बाकी ये जो एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है, ये वाला ये अलग बना दिया उसने। ठीक है, ये वाला, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये आसान है। देखो कह रहा है टॉर्क्यू को कोड उसने ए लिखा है, कैलेन का ए लिखा है, तो फ्राइडे का पूछा है। तो देखो क्या लॉजिक लगाया है कि टी आता है 20 पर, 20 का उसने लिख दिया दुगना 40। वो आता है 15, 15 का दुगना लिख दिया 30। आर आता है 18, 18 का दुगना लिख दिया 36। क्यू आता है 17, 17 का दुगना लिख दिया 34। और यू आता है 21, 21 का दुगना लिख दिया उसने 42। ई आता है 5 पे, 5 का दुगना लिख दिया 10। ठीक है, तो वैसे ही आपको फ्राइडे का लिखना है। तो एफ आता है 6 पर, 6 का दुगना होता है 12। आर आता है 18 पर, 18 का दुगना होता है 36। आई आता है 9 पर, 9 का हो जाएगा 18। डी आता है 4 का, 4 का हो जाएगा 8। ए आता है 1 पर, 1 का हो जाएगा 2। वाई आता है 25 पर, 25 का हो जाएगा 50। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, दुगना करके लिखना था। अब इसका देख लो, ये भी आसान है। इसमें बॉर्डमॉस का नियम लगेगा। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो मैं कर देता हूँ, आपको सॉल्व कर लेना है। भाग की जगह माइनस करना है, वहां पर एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन 3 दिख रहा है, ऑप्शन 3 सही है, तो ऑप्शन 3 से कर लोगे। ठीक है, तो प्लस की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, और माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस कर देना है।
ठीक है। तो काट दो, 60×56 और 14×5 70, 70 प्लस और 60×56 8 माइनस 35 और 70 78, 78 में से 35 जाएंगे तो 8 में से 5 गई 3, 7 में से 3 गई 4, 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 सही है। अब ये देख लो, ये भी आसान है। अब इसमें उसने क्या किया, इसमें लॉजिक लगाया आपका अपोजिट वाला। ठीक है, फ्लोवर को उसने ये लिख दिया, क्लींस को ये लिख दिया, तो प्रॉफिट का पूछा है तो इसमें लॉजिक लगाया आपका अपोजिट वाला। कैसा अपोजिट कि एप आता है, एप का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एल का क्या होता है, ओ होता है। ओ का क्या होता है, एल होता है। डब्ल्यू का डी होता है। ई का बी होता है। आर का आई होता है। इंडियन रेलवे, ठीक है, आपको सब पता होगा। लब एल ओ बी, फक एफ यू, फक नहीं सॉरी फक तो गंदी बात हो गई। ठीक है, तो अपोजिट करके लिखा है, तो पी का अपोजिट क्या होता है, जीपी। एक मिनट, उल्टा करके लिखा ना, देखो यहां से लिखेंगे। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। आर का अपोजिट क्या था, आई। अरे ए ए भैया मोरे, ये क्या हो रहा है बवाल। अबे रुक जा, कहाँ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। जैसे मैं आपको बताया कि उल्टा करके करना है। तो पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के। आर का होता है आई। ओ का होता है आपका क्या होता है, एल होता है। ठीक है, एफ का होता है यू। आई का होता है आपका इंडियन रेलवे, आर। और आपका टी का होता है जी। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट है। अपोजिट कैसा है कि आगे का पीछे है, आगे का पीछे है। समझ में आ गया। अगला देखो, ये वाला भैया थोड़ा सोच समझ के करना है, ये कर लेना, आसान है। कथल है, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत तो आएगी नहीं यार। कथन है, देख के आपको दिमाग लगाना है कि क्या सही होगा। तो यूपी पुलिस में बहुत ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ठीक है, ये भी आसान है, आकृति वाला। ये भी आसान ही है, जैसे कि तुम लोग बता देता हूँ यार। जैसे ये यहाँ पर है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपकी नोक है ना, वो आपकी यहाँ आ गई, यानी यहाँ आ गई। ठीक है, इसमें यहाँ आ गई ना। फिर ये देखो, इसमें यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो अब जो है वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन 1 में ही है, ये रही। ठीक है, बाकी किसी में आपको यहाँ पर नोक नहीं मिलेगी। इसमें देखो यहाँ पर नोक नहीं है, ये गलत। इसमें देखो यहाँ पर नोक नहीं है, ये भी गलत। इसमें देखो यहाँ पर नोक नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन 1 में ही आपका नॉक है। जैसे कि ये नॉक है, फिर यहाँ पर आएगी तो इसमें आ गई, फिर यहाँ पर आएगी तो इसमें आ गई, तो अब आएगी यहाँ पर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा है, तो ये भी देखो कागज फोल्डिंग वाले हैं। तो इसको सबसे पहले आप करोगे ऊपर को फोल्डिंग, यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे बनाओगे तो ये आपका जो ये ऊपर की ओर है, तो ये आपका ये नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से प्रश्न होते हैं। अब इसमें छोटा करोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन दिखने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं इसको छुड़वा रहा हूँ, कर लेना आसान है। ये 19 वाला। अब इसमें ध्यान से देखो, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल पूछेगा यार। ठीक है, तो ये आपका समीकरण दिया गया है। कथन मान ली, कथन निष्कर्ष वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं होगा पूछा है, कौन सा सही नहीं होगा। तो देखो, आपको एन से एच तक जाना है। तो आपका ये रहा एन और ये रहा आपका एच। ठीक है, तो आपको जाना है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, आर से एन तक नहीं जा सकते। इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। जिसने पढ़ा होगा पहले कभी, तो वही इसको समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको दिमाग नहीं लगाना, उसको पढ़ेगा। और आपको ऐसे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसमें लगता है दादाजी हमने ऐसे वाले पढ़े हैं, ग्रेट एंड डैड, ग्रेट एंड वाले ऐसे नहीं पढ़े। दादाजी पापा जी ये RW पढ़े थे, और आपका ये बेटा हो गया, ऐसे करके पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखो, दर्पण प्रतिबिंब वाला है। एक होता है जल प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में नीचे की ओर आता है, मान चलो ये ऐसा बना है, तो जल प्रतिबिंब अगर पूछा जाए तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए दर्पण, तो दर्पण में ऐसा ही रहेगा। ठीक है, पलट जाएगा। जैसे बी बना है दर्पण में, तो बी जो है दर्पण में पलटेगा, तो बी आपका ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको पलट दो, तो जब आप पलटोगे तो 2 जाएगा पीछे, और कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें देखो नीचे की ओर बना है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट, 4 ऑप्शन लेने दो। इसमें 2 है पहले, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो कुछ 2 इस प्रकार से बनेगा। इसमें 2 उल्टा बना है, इसमें 7 बना दिए, ये गलत। ये सेम है, ये सेम है, एच है, एच है, ये देखो ये जेड है। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे,
तो इसमें देखो एच जो है बिल्कुल उसने बना दिया ऐसा उल्टा करके, तब कि एच बनेगा ऐसा, इसलिए ऑप्शन 3 सही। तो दोस्तों ये थे आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। आगे जो सेक्शन है वो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ का है। ठीक है, तो ये मैथ के प्रश्न है, तो मैथ का भी सॉल्व करवा देंगे। जय हिंद।